बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें 1944 बैलेट यूनिट्स और 1944 कंट्रोल यूनिट्स को रिलीज करने की मांग की गई है। ये ईवीएम जिला निर्वाचन अधिकारी के कब्जे में है, जिसको लेकर चुनाव आयोग का ये कहना है कि इन्हें रिलीज करने के लिए आदेश दिया जाए ताकि आगामी चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जा सके। एक पोस्टर ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत को गर्म कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाली हुंकार सुनाई पड़ेगी, जिसको लेकर बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने योगी का एक पोस्टर जारी किया है। बांद्रा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि मेरे पिता गरीब निर्दोष लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार को चुनाव आयोग की ओर से बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिंदे सरकार पर एक्शन लिया है, जिसके चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उन्हें टेंडर और कई जीआर कैंसिल करने पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सियासत के जरिए खुद को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में जुटे हुए हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के चलते अखिलेश यादव और ओवैसी का रिश्ता हमेशा से 36 का रहा है। ऐसे में अब इसे सहयोग कहिए या फिर प्रयोग, असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश का सियासी हिसाब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में बराबर करने की रणनीति बनाई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर ये धमकी भरा मैसेज आया है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया है। इस मैसेज में सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इसको हल्के में ना ले, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, जिस पर महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से लिस्ट के फेक होने का दावा किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा उर्फ सुखबीर बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज शुक्रवार को सुक्खा की कोर्ट में पेशी होगी। नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर ये दावा किया था कि सलमान के फार्म हाउस की रेकी की जा रही थी। वहीं अब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सुक्खा ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी ली थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। अभी तक 260 सीटों पर सहमति बन पाई है, जबकि 28 सीटों पर गतिरोध बना हुआ है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद वसंत चौहान के बेटे रविंद्र चौहान को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है।